महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। किसी भी योजना में इतनी बड़ी संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो वाकई में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है भारत ने। महाकुंभ ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है और ये वाकई में बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाएगा। और अब महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। आंकड़ा 62 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 26 तारीख को समापन है तो 65 के पार यह आंकड़ा अब जाएगा ही जाएगा। और खुद सीएम ने कहा है कि एक रिकॉर्ड कायम हुआ है महाकुंभ को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इससे आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में, आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की ऋषि परंपरा ने भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था दी है। और मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम, हर बार ये आंकड़ा जो है श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी का बढ़ता जा रहा है। 62 करोड़ पार। और अभी तो महाशिवरात्रि को 3 दिन, यानी आज का दिन मिला के में तकरीबन 2 से ज्यादा दिन, 2.5 दिन का समय है। 24, 25, 26, माफ कीजिएगा, 3 दिन का समय है। 65 करोड़ से पार ये आंकड़ा पहुंचेगा ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए सैटरडे संडे अगर कहा जाए तो वीकेंड में बहुत भीड़ रहती है और आज चूंकि आखिरी भीड़ था, आखिरी वीकेंड था, तो कल से ही यहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। और इसीलिए खुद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज आए और हफ्ते में वो 2 दिन यहाँ पर रहते हैं, कम से कम 2 दिन। और लगातार अपने कार्यालय में, अपने घर पे भी तो वो बैठकें करते हैं और अफसरों को निर्देशित करते रहते हैं। और चूंकि ये अंदेशा लगाया गया है कि जब समापन होगा महाशिवरात्रि को तो बहुत भीड़ यहाँ पर आ सकती है, तो 6 और नए आईपीएस अफसरों को लगाया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था सही तरीके से रहे, यानी जो लोग यहाँ पर आए वो वापस अच्छी तरह से वापस जाएं और सभी घाटों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल रहे, जिससे कि तुरंत श्रद्धालुओं को आने का मौका मिले और तुरंत स्नान करें फिर वो वापस जाएं। जो भी अव्यवस्था यहाँ पर अगर दिखती है उसे तुरंत ठीक किया जाए और पूरे मेले में चाक चौकसी बढ़ाई जाए। तो पूरा हर दिन कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी महाकुंभ के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, क्योंकि आप देखिए कि कितना बड़ा इवेंट जब शुरू हुआ था ये मेला तब अनुमान लगाया गया था कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। अब ऐसा लगता है कि शायद 65 करोड़ से भी ये आंकड़ा पार कर जाए, यानी 50% ज्यादा। तो समझा जा सकता है कि कैसा उत्साह श्रद्धालुओं के भीतर दिखाई दे रहा है इस महाकुंभ को लेकर, न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी। बिल्कुल, और लगातार वीआईपी। और एक तरफ तो एक रिकॉर्ड अजीत ये है कि 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दूसरा एक रिकॉर्ड ये भी है कि सीएम योगी अब तक सबसे ज्यादा बार यहाँ आ चुके हैं। तो जो देश भर के जो सीएम है उसमें सबसे ज्यादा नाम शुमार अब सीएम योगी का हो चुका है। वजह यह भी है कि वो बार बार आते हैं यहाँ पे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। जैसे आज भी पहुंचे हैं शिवरात्रि की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। एक तस्वीर में अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी कैलाश खेर, संबित पात्रा, आज भी तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। और ये
ये आपने सही बात कही, वीकेंड है और ये आखिरी वीकेंड होगा क्योंकि महाशिवरात्रि को समापन है, तो हर कोई पहुंच रहा है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि हमारे जानने वाले लोग भी हैं, जाना चाहते हैं और वो हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ की क्या स्थिति है, क्या हम चले जाएं। तो जाम की क्या स्थिति है, ज़रा बता पाएंगे कि क्या लोगों को घंटों जाम में इंतज़ार करना पड़ रहा है या आसानी से पहुँच सकते हैं? देखिए, जाम की स्थिति पहले बनी हुई थी, 300 किलोमीटर का जाम था और जो दुनिया का सबसे लंबा जाम बताया गया। लेकिन अब उतनी बुरी स्थिति नहीं है। अब सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर पहले शहर में जो बाहरी वाहन है उन्हें रोक दिया जाता है और फिर बस के जरिए, सरकारी बस की व्यवस्था की गई है, उसके जरिए लोग आते हैं मेले क्षेत्र के बाहर। वहां से पैदल आना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है स्नान करने के लिए। पहले थोड़ा स्थिति खराब हो गई थी, अचानक इतनी बड़ी संख्या में भारी भीड़ पहुंच गई थी कि एक साथ लोगों का मेले में प्रवेश करना उससे कोई अनहोनी की आशंका हो गई थी, इसीलिए लोगों को जगह जगह रोका जा रहा था। लेकिन अभी जैसा कि आपने बताया कि स्थिति में सुधार है काफी और स्थिति ऐसी है अब कि लोग जा सकते हैं और अब कुछ ही दिन रह गए हैं और महाशिवरात्रि को समापन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए।